नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उसका हमें रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि रूट होता क्या है। Root means root of a polynomial is that real number for which the value of polynomial becomes zero. Root एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो उस रियल नंबर को हम जीरो कहते हैं या रूट कहते हैं। अब वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है। और वो जो रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं वेरिएबल के प्लेस पे उस पॉलिनोमियल में, वो रियल नंबर भी कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इररेशनल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। x+7 ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं px = x+7। अब इस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल के प्लेस पे मींस x के प्लेस पे अगर -7 पुट कर दें तो -7 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। मींस -7 वो रियल नंबर है जिसके पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। मींस -7 इज ए रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कि वो रियल नंबर रेशनल होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 9x² + 6x + 1। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे अगर हम -1/3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसलिए -3 एक ऐसा रियल नंबर हुआ जिसके पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। मींस -1/3 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब वो रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए इरेशनल का एक एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल हमने लिया x² + 2√2x - 6। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और x वेरिएबल में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं px = x² + 2√2x - 6। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल के प्लेस पे √2 पुट कर दें, मींस x के प्लेस पे √2 पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाता है। मींस √2 वो रियल नंबर है जिसके पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। मींस √2 इज ए रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब वो रियल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इसलिए एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। x² - 4x + 4 ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर x के प्लेस पे हम 2 पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसलिए 2 इस पॉलिनोमियल का रूट हुआ। अब वो रियल नंबर एक होल नंबर भी हो सकता है, इसलिए एक एग्जांपल होल नंबर का देखते हैं। एक पॉलिनोमियल हम ले लेंगे 4x² + 5x। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और इसका डिग्री 2 है, इसलिए 4x² + 5x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसलिए इस केस में यहाँ पे 0 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब वो रियल नंबर एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए एक फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 4x² - 12x + 9। इस पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल के प्लेस पे एक फ्रैक्शन पुट कर दें, मींस 3/2 पुट कर दें तो 3/2 पुट करने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसलिए इस केस में 3/2 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इसी तरह एक एग्जांपल हम डेसिमल का देखते हैं। एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 2x² + x - 6। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पे 1.5 पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसलिए इस केस में 1.5 इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब कंसेप्ट यही है कि रूट एक रियल नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर जिसको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाता है। Root means root of a polynomial is that real number for which the value of polynomial becomes zero। अब देखते हैं कि किस पॉलिनोमियल में कितने रूट होते हैं। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल लें तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या एट मोस्ट रूट 1 होगा।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या एट मोस्ट रूट्स 2 होगा, इसी तरह क्यूबिक में 3 और बाय क्वाड्रेटिक में 4 होता है। यहां मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात की है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है, लीनियर में मैक्सिमम 1 ही होगा, क्वाड्रेटिक में 2 ही होगा, क्यूबिक में 3 ही होगा और बाय क्वाड्रेटिक में 4 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 12x + 35। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके 2 रूट हैं, पहला रूट है -7 और दूसरा रूट है -5। -7 को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0, और अगर -5 को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0। मींस इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 रूट हैं, पहला -7 और दूसरा -5। लेकिन अगर हम एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लें x² + 4x + 4, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही रूट है, -2 अगर हम पुट करेंगे x के प्लेस पे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। -2 के अलावा ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको कि अगर हम इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करें, मींस x के प्लेस पे पुट करें, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। इसलिए इस पोलिनोमियल का रूट एक ही है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है लेकिन इसका रूट एक ही है। ऐसा भी होता है कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट होता ही नहीं है, मींस उसका 0 रूट है, मैक्सिमम 2, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मींस नहीं है। अब एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 3 हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 रूट्स इसके हैं भी, पहला -2 है, -2 को भी पुट करेंगे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0, 1 को पुट करेंगे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 और 3 को पुट करेंगे तो भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हैं, 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा हो जिसका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 ही निकले, उसमें 2 ही रूट निकले या एक ही रूट निकले, या ऐसा भी क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, ऐसा भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकता है जिसका कि रूट हो ही ना। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसका डिग्री 4 है, मींस इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 4 हो सकते हैं, लेकिन इस पोलिनोमियल में, इस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसके 3 ही रूट हैं। पहला रूट है 1 के पुट करने से इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0, और दूसरा रूट है 2 के पुट करने से भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0, और तीसरा रूट है -1/2 पुट करने से भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0। इसके अलावा ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके पुट करने से इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। मींस यहाँ पे इस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 3 ही रूट है। ये मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और ऐसा भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है कि जिसका कि रूट हो ही ना। अब यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि रूट को हम और भी कई नामों से जानते हैं। रूट को हम 0 भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं। 0, रूट और सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और इस तीनों को साइनोनिम्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। हम ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल इज दैट रियल नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0। ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल इज दैट रियल नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स बिकम्स 0। तीनों एक ही चीज है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, रूट मीन्स यहाँ एक रियल नंबर की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि रूट बोलते ही हमारे दिमाग में एक साइन आ जाए, ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाला, या रूट बोलते ही वो प्लांट वाला रूट हमारे दिमाग में आ जाए। 0 बोले तो 0 मीन्स रियल नंबर की बात हो रही है, 0 मीन्स ये वाला 0 नहीं। और सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन मीन्स रियल नंबर, ऐसा नहीं कि वो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। तो 0, रूट और सॉल्यूशन तीनों का मतलब रियल नंबर से है, और ऐसा रियल नंबर जिसको पुट करने से किसी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। यहां आप देखेंगे तो रूट का स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन वही है, लेकिन अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट में उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अगर हम प्लांट का कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो प्लांट में रूट का मतलब जड़ हो जाएगा। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रूट का मीन्स स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो जाएगा। और अगर हम पोलिनोमियल का चैप्टर पढ़ेंगे तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल मीन्स एक रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे सेल, CELL, सेल का स्पेलिंग वही, प्रोनाउंसिएशन वही, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में इसका मीनिंग अलग अलग है। अगर हम फिजिक्स पढ़ें तो सेल का मतलब बैटरी होता है, सोशल साइंस पढ़ें तो सेल का मतलब जेल होता है, और
बायोलॉजी पढ़ें तो सेल का मतलब कोशिका होता है। अब रूट का कंसेप्ट समझने के बाद हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उसका हमें रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट तो हमें समझ में आ गया कि रूट होता क्या है, क्या चीज हमें फाइंड करना है। अब वो फाइंड कैसे करना है, वो फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मीन्स एक से भी ज्यादा मेथड हो सकता है, उस मेथड में हमें एक मेथड दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करने के 5 मेथड हैं। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, चौथा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, और पांचवा वैल्यू एट ए पॉइंट। तो हम अभी पहला मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड से हम यहाँ जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उसका रूट फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके रूट फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म मीन्स जिसमें x का पावर 1 हो। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। तो जिस टर्म में x का पावर 1 हो वो मिडिल टर्म है, और उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो -3x को अगर हम स्प्लिट करें तो इसको हम लिख सकते हैं -5x + 2x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -3x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 10x² - 10x²। अब ये दोनों टर्म एज इट इज लिखेंगे, x² और -10 वाला = 0। इस दोनों टर्म में x कॉमन ले लेंगे तो x - 5, और इस दोनों टर्म में +2 कॉमन ले लें तो ये भी x - 5 = 0। इससे x - 5 × x + 2 = 0। इससे दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू आएगा x - 5 = 0 से x = 5, और दूसरा वैल्यू आएगा x = -2। ये 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, मीन्स 0 है, मीन्स सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे और थोड़ा सा डीप में समझेंगे। पहले हम लिखते हैं x² - 3x - 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, और किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम =2 का साइन दे देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करके लिख रहे हैं x - 5 × x + 2 = 0। ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेस ए पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ये जो इक्वेशन है x² - 3x - 10, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसका दो फैक्टर निकला, पहला फैक्टर x - 5 और दूसरा फैक्टर x + 2। जैसे अगर एक एग्जांपल लें तो 6 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो लिखेंगे 3 × 2। 3 भी 6 का फैक्टर है और 2 भी 6 का फैक्टर है। उसी तरह यहाँ पे x - 5 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और x + 2 भी फैक्टर है। और जब फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मीन्स 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, और अगर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0। सेम चीज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, x² - 3x - 10 में x - 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, और x + 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। अब अगला स्टेप फिर देखते हैं। अगला स्टेप में हमने इसका रूट फाइंड किया, मीन्स इसका 0 फाइंड किया, मीन्स इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। वो हमारा आया 5 और -2। मीन्स ये वो रियल नंबर है जिसके पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। या दूसरे स्टेप में बात करें तो दूसरे स्टेप में जब हम इस के वैल्यू को पुट करेंगे, इसके 0 को, रूट को या सॉल्यूशन को पुट करेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का RHS को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं +4x - 3x। सॉल्व करेंगे तो +x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 -12x² जो कि इक्वल है 2x² × -6 के, मीन्स -12x²।
तो 2x² और -6 को एज इट इज लिखेंगे, और इस दोनों टर्म में अगर 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x+2, और इस दोनों टर्म में -3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x+2 = 0। इससे x+2 × 2x - 3 = 0 आ जाएगा। दो वैल्यू आएगा, पहला -2 और दूसरा 3/2, मीन्स ये दो वो रियल नंबर है जिसको कि इसमें पुट करेंगे तो ये RHS को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 0 हो जाएगा। तो इसका रूट हो गया -2 और 3/2। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका 0 हो गया -2 3/2, या इसका सॉल्यूशन हो गया -2 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 7x को इसको लिख सकते हैं +2x + 5x, ऐड करेंगे तो +7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10x² + 10x², और इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 और 5 × 2 10, 10x² जो कि इक्वल हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, √2x² और +5 √2 = 0। अब इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2x, तो √2x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + √2, और इस दोनों टर्म में +5x + 5 √2 = 0 लिखेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x + √2 = 0। इससे x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0, तो इससे x का वैल्यू हो जाएगा -√2 और इससे x का वैल्यू हो जाएगा -5/√2। ये दोनों √2 -√2 और -5/√2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, 0 है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए इस दोनों के डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, 8 एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। इससे 16x² - 8x + 1 = 0। इसमें मिडिल टर्म -8x है, -8x को स्प्लिट करेंगे, -4x + 1 = 0। यहाँ लिखेंगे 16x²। इस दोनों टर्म में 4x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4x - 1, और इस दोनों टर्म में -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 = 0। इससे 4x - 1 = 0 और दूसरा भी 4x - 1 = 0। x का वैल्यू आ जाएगा 1/4, यहाँ भी x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। ये दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स इसका एक ही रूट है और वो एक रूट है 1/4। वहां मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा, 2 से कम भी हो सकता है, तो कम के केस में 1 भी हो सकता है। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कि रूट केवल एक ही है और वो सिंगल रूट जो है वो 1/4 है। ऐसा भी होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता ही नहीं है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसको पुट करने से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए। अब वो कैसा होता है उसको हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। -20x को लिख सकते हैं -10x - 10x, और इसको लिखेंगे 100x² + 1 = 0। इस दोनों टर्म में 10x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 1, और इस दोनों टर्म में -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 1 = 0। इससे 10x - 1 × 10x - 1 = 0। इससे दो वैल्यू आएगा, पहला 10x - 1 = 0 और दूसरा भी 10x - 1 = 0। इससे x = 1/10 और इससे भी x = 1/10, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 0 या सॉल्यूशन 1/10 है। अब 1/10 इससे भी आया, 1/10 इससे भी आया, दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स ये एक ही रूट निकला और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटमोस्ट रूट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो यहां आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है और वो है 1/10। ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका कि रूट होता ही नहीं है,
ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता है कि जिसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो उसका वैल्यू 0 आ जाए। और कैसे हमें पता चलता है कि उसका रूट होगा नहीं होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्या होगा, उसके लिए हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें हम डीप में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।